ध्रुव को चरण भगवान के भय वर्ष प्राप्त, यानी छोटे उम्र में ही ध्रुव को भगवान नारायण मिले थे। उत्तनापाद की 2 रानियां थी। कौन कौन है? सुरुचि और सुमति। क्या क्या है? प्रिय कौन थी? सुरुचि थी। अप्रिय कौन थी? जो पसंद नहीं करता था राजा, वो कौन थी? सुमति को पसंद ही नहीं करता था। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि तुमको समझ में आए, ठीक है। तो दोनों रानियों को एक एक पुत्र था। तो सुमति का पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम है उत्तम। तो ध्रुव भगवान विष्णु के बहुत बड़े महान तपस्वी भक्त थे। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में ध्रुव की कथा है। आकाश में भी ध्रुव तारा है, देखो उत्तर दिशा में। तो उत्तनापाद कौन थे? ध्रुव के पिता। ऐसे सब पकड़ में आनी चाहिए। तो उत्तनापाद के पिता होंगे ना, कौन थे? स्वयंभू मनु। कौन थे? स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तनापाद, उनके पिताजी। यहाँ तक तो समझ में आ गए। उत्तनापाद के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। अब सुनो, ध्रुव छोटा था, 5 वर्ष का, 4.5 वर्ष का था। खेलते 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 पिता के गोद में जाके बैठ गए। यहाँ से शुरू हो गई कहानी। तो प्रिय रानी तुरंत गुस्से होकर के पिता की गोद से ध्रुव को नीचे उतार दिया और कहा ध्रुव को, सुरुचि ने पिता के गोद से ध्रुव को नीचे उतार कर कहा, ध्रुव को गाली दिया, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी कोख से जन्म ले। क्या कहा? पिता के पेट में बैठने के लिए क्या बोला? जन्म ले। पिता की गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म ले। मेरी कोख से जन्म लेगा वही बैठेगा, उत्तम मेरा कोख का है। ध्रुव रोने लगा। रोते रोते गए माँ के पास, सब बात माँ से बताई। माँ ने ध्रुव को सांत्वना दी, समझाया, बहुत प्यार से समझाया, बेटा रोना नहीं है। क्यों रोता है? राज गद्दी ये तो सांसारिक चीज़ है। पिता के गोद में बैठना चाहता है ना, वो छोड़, तू भगवान के गोद में बैठने की चाह रख। वो गद्दी है, वो शाश्वत गद्दी है, महान गद्दी है भगवान का गोद। पिता के गोद में बैठेगा तो संसार का गद्दी मिलेगा। इस तरह माता ने उसको समझाया, परमात्मा के गोद में बैठने के लिए तू तपस्या कर, भगवान के गोद में, नारायण के गोद में बैठने की कोशिश कर, कुछ कर, इसके लिए तपस्या कर। तो माता की सीख 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अच्छी लगी। ध्रुव को है ना, माँ की जो आदेश है बहुत अच्छी लगी। तो ध्रुव ने फिर क्या किया? दृढ़ निश्चय किया और तप करने के लिए ध्रुव जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल। हाँ, जंगल की ओर चले गए। 5 वर्ष के। रास्ते में हिंसक पशु, बाघ, सिंह ऐसे अनेक मिले। अब कोई भी मिले, ध्रुव ने तो ठान लिया, मैं कठोर तप करूँगा, व्रत करूँगा और नारायण के गोद में जाके बैठ जाऊँगा। तुम लोग करोगे ऐसा? ध्रुव ने राजमहल को ही त्याग कर दिया, माँ बाप को ही त्याग कर दिया और जा रहे जंगल में। हिंसक पशु आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं। डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। तुम होते तो घर लौटाते। ध्रुव, तुम लोग होते तो कुछ दिन बीता तो एक
गुरुजी मिले जिनका नाम है देवर्षि नारद। घनघोर जंगल में देवर्षि नारद आ गए। 5 बरस के बालक घूम रहे थे, परमात्मा का नाम लेकर के नारद जी छक पड़ गए। ये क्या हो रहा है? इतना छोटा प्यारा मासूम बालक जंगल में घूम रहा है। पूछा, ए बालक क्यों आए हो जंगल में? ध्रुव ने घर में हुई सब बातें नारद जी को कही, सब बातें कही। पिताजी की गोद में बैठने गया था, निकाल दिया, और कहा कि भगवान को पाने के लिए जंगल में निकल पड़ा हूँ तपस्या करने, ऐसी तीव्र इच्छा है, ऐसा कहा। तब नारद जी ने कहा, तू इतना मासूम छोटा 4-5 बरस का लड़का, भयानक जंगल में हिंसक प्राणी बाघ सिंह तुझे मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, खाए जाएंगे, क्या करोगे फिर तपस्या? ठंडी होगी, गर्मी लगेगी, बरसात में कैसे रहेगा तू जंगल में? तू तपस्या नहीं कर सकेगा, तू छोटा है, तू वापस घर चला जा। किसने समझाया? नारद जी ने। तो ध्रुव नहीं माने। कैसे थे ध्रुव? दृढ़ निश्चय, नहीं जाऊंगा लौट के, मैं नारायण को प्रसन्न करने आया हूँ। ध्रुव में निष्ठा है। क्या है? पक्का है। परमात्मा को पाने की निष्ठा, तीव्र इच्छा ध्रुव में है। ये हमें भी होनी चाहिए। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और एक मंत्र दे दिया ध्रुव की निष्ठा देखकर, और आशीर्वाद भी दिया। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ध्रुव को मंत्र दे करके आशीर्वाद दिया, बेटा तू श्रद्धा से इस मंत्र को जपना, हाँ जंगल में तुम्हारी कोई बिगाड़ पाएगा नहीं। तब नारायण प्रसन्न होंगे। कुछ दिन के बाद मंत्र दिया। किसने दिया? क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा श्रद्धा से मंत्र को जप करना। मैंने तुम लोगों को इसीलिए कहा नहीं, तुम लोग सुबह उठते हो, बिस्तर में जप करते हो ना, राजश्यामा बोलते हो, तो निष्ठा से जप करना, ठीक है, विश्वास पूर्वक। ध्रुव कैसे निष्ठा पूर्वक जपने लगे। श्रद्धा रख करके, निष्ठा रख करके, प्रेम रख करके, समर्पित हो करके हमें जपना चाहिए। अब क्या हुआ? ध्रुव है ना मंत्र लेकर आगे बढ़े, नारद जी वहाँ गायब हो गए और क्या किया? कठोर तपस्या करने लगे। एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक मंत्र जप किया। कितने माह तक? एक पैर पर खड़े होकर के 6 महीने तक ध्रुव जी ने घनघोर जंगल में मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह कठोर तपस्या में लग गए। कौन? एक पैर खड़े होकर, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब सहन करते 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 गए। मंत्र का जाप छूटा नहीं। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष तक कथा सुनते गए, रुके नहीं। बीमार पड़ गए, टाइफाइड हो गया, फिर भी रुके नहीं। ऐसे ही ध्रुव दृढ़ता, कठोर तपस्या करने लगे दृढ़तापूर्वक। नारायण भगवान का सिंहासन हिल गया, प्रसन्न हो गए और नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने आ गए। किसको? ध्रुव के सामने नारायण प्रकट हो गए 6 महीने के बाद। समझ में आ रही बात? भगवान नारायण ने ध्रुव को कहा, बेटा बेटा बेटा, मैं आ गया हूँ। ध्रुव कुछ मांग, क्या चाहिए? आकाशवाणी हो गई, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। क्या चाहिए वह मांग ले। इस तरह नारायण ने कहा। ध्रुव ने नारायण को देख करके खुश हो गए, आनंद विभोर हो गए, आनंद में पागल हो गए।
भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, हे नारायण, हे सर्वेश्वर, हे प्राणाधार, आपको प्रणाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने दृढ़ भक्ति दो, ऐसा मांग लिया। क्या मांग लिया? दृढ़ भक्ति दे दो, मैं भक्ति कर सकूं सुबह उठ के शाम को 24 घंटे, ऐसा मांग लिया। तब नारायण तो और खुश हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु, मेरी दृढ़ भक्ति तुम्हें मिलेगी, साथ साथ में तुझे मैं वरदान देता हूँ कि तुम ध्रुव तारा नाम से जगत में जाने जाओगे। दुनिया याद करती है ध्रुव को, तारा को देख। 5 वर्ष के ध्रुव को कौन मिले? भगवान नारायण मिले। उनको मिल सकते हैं, भगवान नारायण तो हमारे बच्चों को, कपिल को, पवन को क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते कि नहीं? लेकिन तुम लोगों को किसकी ज़रूरत है? भक्ति तो करते ही हो। भक्ति में निश्चय, निष्ठा, दृढ़ता, क्या? विश्वास।